तो दोस्तों आज फ्रेंडशिप्स डे है, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। लेकिन आज हम हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे किसको विश करें? आज की दुनिया में, आज के युग में फ्रेंड, दोस्त है ही कौन? आज के युग में जब तक आप किसी के काम आ रहे हो तब तक आप उसके दोस्त हो। जैसे ही आप उसके काम आना बंद हो गए, हु आर यू? तो दोस्तों आज के युग में हम लोग एक दूसरे को फ़ोन कॉल नहीं करते। हम लोग एक झूठे ईगो, झूठे सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं कि भाई मैं पहले क्यों कॉल करूं, वो कॉल करेगा, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये झूठा सेल्फ रिस्पेक्ट, झूठा ईगो के चलते ही तो आधा से ज़्यादा रिश्ता, आधा से ज़्यादा दोस्ती टूट रहा है। आज के युग में हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, तभी वो आपको अपना दोस्त कह रहा है। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो आप दोस्त हो, जैसे ही काम आना बंद हो गए, आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, हु आर यू? सो दोस्तों आज हम सब एक ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो हर पल हमारे साथ रहे, हमें समझे, हमारी बातों को सुने, हर पल हमारी मदद के लिए रेडी हो, हमें जज ना करे। हम कोई गलती भी कर रहे हो तो हमें प्यार से समझाए, हमें कभी छोड़ कर ना जाए। ऐसे दोस्त की तलाश में हम सब हैं। लेकिन ऐसा दोस्त आज के युग में भला कोई है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा से आपके साथ था, आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगा। जब हम सब अपनी माताओं के गर्भ में थे तब से लेके अब तक वो हमारे साथ है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो भला वो कौन है? वो और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारी द श्री कृष्ण सीरीज़ का एपिसोड 1 है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारे परम प्रिय मित्र हैं। पर क्या ऐसा सिर्फ मैं कह रहा हूँ? जी नहीं, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में। आइए आपको श्रीमद् भगवत गीता से ही दिखाता हूँ। देखिए तो दोस्तों, देखिए भगवत गीता के चैप्टर 18 श्लोक नंबर 65 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आप पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अच्छा जी, भगवान श्री कृष्ण कितना सच्चा मित्र है, इसका क्या एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल सुनिए। सुदामा जी कितने गरीब थे, लेकिन क्योंकि वो श्री कृष्ण के भक्त थे तो देखिए श्री कृष्ण तो उस समय द्वारका के राजा थे। द्वारकाधीश होकर श्री कृष्ण सुदामा जी को लेने गए, अपने सिंहासन में सुदामा जी को बैठाया, राजा होकर, भगवान होकर सुदामा जी के चरण धोए। इतना ही नहीं दोस्तों, याद करिए बीच सभा में जब अधर्मी दुर्योधन माता द्रौपदी जी का साड़ी खोल रहा था, कोई भी माता द्रौपदी जी का मदद करने नहीं आया। यहाँ तक कि द्रौपदी जी के 5 पति, 5 पांडव भी चुप रहे, सब बड़े बड़े लोग चुप रहे। लेकिन क्योंकि द्रौपदी जी श्री कृष्ण को अपना सखा कहती थी, मित्र कहती थी, मित्र निभाती थी तो कृष्ण के साथ, एकमात्र कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी जी को बचाया, द्रौपदी जी की लाज बचाई। तो ऐसे दोस्त हैं भगवान श्री कृष्ण। अरे इतना ही नहीं, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था ना, तो अर्जुन डर गया था, अर्जुन जी डर गए थे, थर थर काँप रहे थे। वो कृष्ण को कह रहे थे, कृष्ण मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संभालते हैं। अर्जुन जी तो ओवर थिंकिंग में चले जाते, जैसे हमारा ओवर थिंकिंग में जाते हैं ना, अर्जुन जी भी ओवर थिंकिंग में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तब श्री भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, तब जाके अर्जुन खड़े हुए और युद्ध को जीता भी। तो आप ही देखिए, भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे मित्र हैं जो हर पल आपकी मदद करेंगे। आप भटक गए हैं, डिप्रेशन में हैं, ओवर थिंक में हैं, तो आपको गीता को उपदेश सुनाएंगे और आपको आपका युद्ध जिता ही देंगे। देखिए दोस्त, हम सब की लाइफ में अपना अपना महाभारत चल रहा होता है, पर हमें दो दोस्त की ज़रूरत है, एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है जो हमें अपना अपना युद्ध जिता दे। और वो दोस्त और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही वो दोस्त हैं दोस्त, जो हम सबको अपना अपना महाभारत का युद्ध जितवाएंगे। और दोस्तों एक और किताब है, फाइंडिंग आवर लॉस्ट हैप्पीनेस। ये किताब जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने लिखी थी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, श्रीला प्रभुपाद जी अपनी किताब में लिख रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड टू गिव अस पीस एंड ट्रांसक्विलिटी, दैट फ्रेंड इज़ कृष्णा।
God. Just make friendship with him. You will find everyone to be your friend because God is situated in everyone's heart. तो दोस्तों इस किताब में फाइंडिंग आवर लॉस्ट हैप्पीनेस में शिला प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे शब्द में कहा है, अगर आप एक प्रेसिडेंट से दोस्ती करते हो तो सारा राज्य आपका दोस्त बन जाता है। सब सोचते हैं हाँ भाई ये प्रेसिडेंट का दोस्त है, इससे अच्छे से पेश आएंगे। अगर आप एक पुलिस वाले से दोस्ती करते हो तो सब आपसे डरते हैं, ये पुलिस वाले का दोस्त है, इससे ज़्यादा मत लग, पुलिस वाला का दोस्त है। ठीक इसी प्रकार जब आप भगवान श्री कृष्ण को अपना दोस्त बनाते हो तो सब कोई आपको अपना दोस्त बना लेता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। अगर आप उनके दोस्त तो समझ रहे हो आप कौन हो, आप भगवान श्री कृष्ण के दोस्त, समझ रहे हो इस बात को। तो दोस्तों आप भी अगर अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये बुक आपको आपके नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में भी मिल जाएगी, और श्रीमद् भगवद गीता भी ज़रूर पढ़िए। दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे श्री कृष्ण पल पल में हम सबको अपना दोस्त मान रहे हैं। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, भगवान श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में रहते हैं, वही श्री कृष्ण जो माता राधा को अत्यंत प्रिय हैं, वही श्री कृष्ण जिसको पाने के लिए कितने बड़े बड़े तपस्वी योगी जन लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी श्री कृष्ण को पा नहीं पाते हैं। वही श्री कृष्ण जिसके भक्त भगवान शिव हैं, गणेश जी हैं, सब कोई है। वही श्री कृष्ण जिसके चतुर्भुज रूप में कितने सारे अवतार हैं, वही श्री भगवान सोचो हम सबको अपना दोस्त कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण हम सबको इतना प्यार करते हैं कि वो अपना भगवान वाला जो पोजीशन है, अपना भगवान वाला जो पद है, वो उसको छोड़ रहा है मेरे और आपके लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भगवान ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भक्त और भगवान के बीच जो दूरी है ना, वो दूरी मिट जाए और हम लोग भगवान को अपना माने, हम लोग कृष्ण को अपना माने। अरे कृष्ण तो अपना है, अपना दोस्त है, अपना यार है। कुछ ऐसा ही रिश्ता भगवान श्री कृष्ण हमसे चाहते हैं। हर पल आप ही सोचिए, जब जब हम लोग मुसीबत में थे कोई दोस्त काम आया, हर दोस्त काम के समय में ही हमें कॉल करता है, जब तक काम है तब तक ही हमसे रिश्ता रखता है। लेकिन एक श्री कृष्ण है जो हमसे कुछ भी नहीं चाहते, उल्टा हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम लोग भगवान श्री कृष्ण से मित्रता निभाते हैं? हम लोग कृष्ण को तभी याद करते हैं जब हम कोई संकट में हैं, हम कोई परेशानी में हैं। हम भी तो श्री कृष्ण को किसी मतलब के लिए याद कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान कृष्ण को देखो, वो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सोचते कि भाई मैं इसकी मदद क्यों करूं, ये तो मुझसे काम के बारे में ही बात करता है, मैं मदद नहीं करूंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे। भगवान श्री कृष्ण कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई ईगो नहीं लाते। वो केवल हमारी मदद के लिए हर पल रेडी रहते हैं, हमारे हृदय में विराजमान है। सो इसी तरह इससे ये साबित हो जाता है कि श्री कृष्ण ही हम सब के वास्तविक फ्रेंड है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण हम सबको अपना मित्र बता रहे हैं। देखो दोस्त, मैं भी कोई बहुत परफेक्ट कृष्ण भक्त नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं और बहुत गलतियाँ कर भी रहा हूँ। जैसे कि नॉनवेज खाना, आती जाती कोई लड़की आ जाती है तो अपने बाल सेट करना, देर से सो के उठना, दिन रात इंस्टाग्राम में लगे रहना, ठीक से पढ़ाई ना करना, लेजीनेस, मम्मी पापा से मुँह लगाना, इतनी सारी गलतियाँ हम सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमें एक्सेप्ट करते हैं। आप सोचिए वो कितने महान हैं, कितने बड़े दिल के हैं। हमारी इतनी सारी गलतियां देखने के बाद भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। मेरे जैसे लड़के को भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सौभाग्य दे रहे हैं। तो आप सब भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाइए, भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती कीजिए। ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का लव लेटर है जो उन्होंने हम सबको पढ़ने के लिए दिया है, हम सब के लिए दिया है। तो प्लीज़ भगवद गीता जी को पढ़िए, जिससे हम धीरे धीरे अपने सारे पाप कर्मों को छोड़ेंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पे चलेंगे। श्री कृष्ण हमें ज़रूर सुधारेंगे। आप भी अपने परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण में विश्वास रखिए और श्रीमद् भगवद गीता ज़रूर पढ़िए। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो इस फ्रेंडशिप डे ये दुनिया के लोगों को छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती कीजिए। इस फ्रेंडशिप डे अपने हृदय में, अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टेटस में भगवान श्री कृष्ण को लाइए, क्योंकि वही एक आपके सच्चे बेस्ट फ्रेंड है।
सो ये थी हमारी श्री कृष्णा सीरीज़ का एपिसोड 1। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी श्री कृष्ण को अपना दोस्त मानते हैं तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, और श्री कृष्ण से प्लीज़ दोस्ती करो भाई, प्लीज़ दोस्ती करो, क्योंकि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हमें भी उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। आप हाथ बढ़ा कर तो देखो, आप श्री कृष्ण को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन श्री कृष्ण के ऐसे दोस्त हैं जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। भगवान खुद कहते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं होता, उनके मित्र का कभी नाश नहीं होता। ये है भगवान श्री कृष्ण, जो सोचो अपना भगवान वाला पोजीशन छोड़ के मेरे और आपके लिए एक दोस्त बनने को तैयार है। भगवान दोस्त बनने को तैयार है भाई। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा। सो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एंड भारत माता की जय एंड हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। तेरे जैसा यार कहाँ